एजुकेशन लोन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, एजुकेशन लोन गुड है या फिर बैड है। आपको सोचना होगा आपका बैकग्राउंड कैसा है, क्या ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, रैंक आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, कौन सा ब्रांच आपके लिए है, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखना, फायदा में रहोगे। सेकंड पॉइंट क्या, आपका प्लान क्या है, आप लोन ले रहे हैं, आप कैसे चुकाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, आप उसी बैंक से लोन लीजिए जहां पर सबसे कम इंटरेस्ट लगता हो। एजुकेशन लोन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है इसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं और बाद में क्या होता है फंस जाते हैं लोन लेने के बाद। तो आज मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, एजुकेशन लोन का पूरा कहानी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और ये भी देख लो घूसखोरी, ये भी आपको बताऊंगा ताकि एक थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए। प्लस मैं 3 पॉइंट्स क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या एजुकेशन लोन गुड है या फिर बैड है। डेफिनेटली कोई भी लोन लेता है कोई, चाहे बिजनेस के लिए ले, लोन के लिए मतलब बिजनेस के लिए लोन ले, पर्सनल लोन ले, पढ़ाई के लोन ले, क्या करना पड़ेगा, वो अच्छा भी हो सकता है, गुड लोन भी हो सकता है, बैड लोन भी हो सकता है। तो आज आपको पता लग जाएगा आपका जो कंडीशन है उसके हिसाब से एजुकेशन लोन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास कई सारे बच्चे आते रहते हैं एजुकेशन लोन लेके पढ़ने के मामले में। मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही बातें, हालांकि पता होता है कईयों को, लेकिन कईयों को पता नहीं होता, भी बता दूंगा मैं। कई सारे स्टेट्स में क्या होता है, आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलता है, तो उनमें कई सारे स्टेट्स में ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का यूज़ करेंगे, 4 लाख 6 लाख, हर स्टेट का अलग है। और उसमें आपका क्या नहीं लगता है, कोई कोलेटरल आपको मतलब कोई गारंटी देना नहीं पड़ता है, एज वेल एज कई जगह पर क्या है कोई आपका इंटरेस्ट भी लगता नहीं है। तो आप एक बार क्या करें, इसका ज़रूर क्या करिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इतना लोन नहीं मिलता है जिससे आपका बीटेक का पढ़ाई हो पाए, बिकॉज बीटेक का पढ़ाई काफ़ी महंगा आता है। तो सबसे पहला रूल क्या है लोन लेने का, आप देखिए किस कॉलेज में, आपको देखना है अपने आप को, आपका क्या स्टेटस है। भाई नेट पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया देख के देखो, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं जानता हूँ कई लोगों को जो बैड लोन लिए हैं एजुकेशन में और फंसे पड़े हैं, ना नौकरी है और लोन कैसे चुकाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है कि आपका पहले वाला प्रॉब्लम था, मतलब पहले 10th 12 अच्छा नहीं गया है, मेरा भी अच्छा नहीं गया था, बट मैं लोन लेके पढ़ाई नहीं किया था। मैं लोन नहीं लिया था एमटेक के लिए, बिकॉज एक बड़ा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो रहा था और उधर फीस ज़्यादा लगता है, इतना पैसे नहीं था भाई मेरे पास। तो मैं बोला चलो लोन ले लूँगा और जो पैसे थोड़े बहुत आएगा उससे काम चल जाएगा मेरा, मतलब इंटर्नशिप वगैरह जो होता है ना, स्कॉलरशिप वगैरह जो आएगा काम चल जाएगा। तो मैंने फिर क्या करा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक का नाम नहीं बताऊंगा बैंक के, क्योंकि वो ठीक नहीं लगता मेरे को। तो मैं बिकॉज ये चीज़ कहीं भी हो सकता है, आपको किसी एक बैंक पर्टिकुलर बैंक में होगा ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं गया वहाँ पर, फॉर्म भरा, उसने पूछा भाई क्या है, मैंने बोला यहाँ मैंने काम किया हुआ एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, बस लोन इसलिए लेना चाहता हूँ बिकॉज पैसा नहीं है और मेरा ये मेरा डिग्री है, ये देख लो, ये मैंने पास किया हुआ है। तो बोला ठीक है आपका हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे बार गया, फॉर्म भराया, रख लिया। तीसरे बार गया, साइन कराया, रख लिया। चौथे बार गया, फिर बोला ठीक है आपका अचीवमेंट कोई है, मैं बताया बोले लिख लो, मैं लिखा, बोले लोन मिलने में ईजी होगा, लिख दिया। 5वीं बार गया, पता लगा मेरे को कहानी रियल कहानी। तो वो खुद नहीं बोलते हैं जो बेसिकली बैंक में काम करते हैं, साइड में जो बोलते हैं भाई तेरा लोन पास हो जाएगा लेकिन तेरे को कुछ खर्चा करना पड़ेगा। उस दिन से मैं बैंक नहीं गया, ठीक है भाई जो किस्मत लिखा है कर लूँगा, लेकिन मैं पैसा एक्स्ट्रा दूंगा नहीं। और उसी टाइम क्या है, मेरे पास एक जगह से कॉल आ गया था जहाँ मैंने अप्लाई किया था नौकरी के लिए। मैंने ठीक है अब नौकरी ज्वाइन करता हूँ, बाद में देख लूँगा। फिर बाद में एमटेक भी किया मैंने, ऐसे नहीं एमटेक नहीं किया है, बट एमटेक करा, बट खुद के पैसे कमा के मैंने कर लिया था उसके बाद। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब चाहता पैसा दे के मैं वहाँ पर 20-20, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार इनको पैसे नहीं दूंगा मैं, और अगर पैसा दे के मैं एमटेक करता भी, जो बनता उससे बेटर ही बनाऊँ। अभी इतना पैकेज तो ऑफर कभी नहीं मिलता जो पैकेज मेरे को ऑफर मिल चुका है, जिस पैकेज में काम कर चुका हूँ वो भी नहीं मिलता उस कॉलेज से पढ़ के। बिकॉज एवरेज पैकेज कितना मिलता है उस पैकेज से मुझे पता है, मैकेनिकल वालों का 10-15 लाख लगता है,
है ना, उससे कई ज़्यादा पैकेज का मैं काम कर चुका हूँ। और जिस इंडस्ट्री में जॉब लगता है उसमें इतना ग्रोथ नहीं होता कि आप इतना मोटा पैकेज कमा लो या फिर इतना ऑफर मिले। रेयरली किसी का होता है, बट बहुत रेयर है वो मेरे से मतलब मेरे को मिलेगा, मेरे को उम्मीद नहीं था। तो ये वाला कहानी है आपका, ये चीज़ें आ गया। तो बैड लोन कब होता है भाई, मैं समझाता हूँ। क्या होता है, कई सारे बच्चे अभी क्या होंगे, ओवर मोटिवेटेड हो जाएंगे। देखिए अभी ना ओवर मोटिवेटेड का ज़माना नहीं है। आपको सोचना होगा आपका बैकग्राउंड कैसा है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना होगा। आपको ब्रांच भी, आपका बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट, आपका पढ़ाई लिखाई, और आपको थोड़ा सा वर्स्ट केस सिनारियो लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। आप में से कई सारे बच्चे होंगे, मुझे पता है, मैक्सिमम ऑफ यू माय डियर, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग CSC ब्रांच, 90% ऑफ यू। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 2 वीडियोस CSC पर आ चुके हैं लेटेस्ट, कृपया करके उनको देख लेना। नहीं तो पता लगा 4 साल बाद मेरे पास आ रहे हो आप पूछने के लिए, सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं BTech CSC IML डेटा साइंस सिंपल CSC करने के बाद, अभी रिसेंटली आए कई सारे बच्चे, वो बोलते हैं सर हमको CS में कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है। कई मेरे को रास्ते पे टकरा जाते हैं, मॉल में जाता हूँ तो पहचानते हैं, ऐसे कोई पहचान नहीं सकता है, सिंपल जाता हूँ मॉल में, थोड़े कपड़े ठीक ठाक पहनना पड़ता है, तो घुसने देगा मॉल वाला तो बोले कौन आ गए यहाँ पर, मजाक कर रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, सर आप वही हो गया, हाँ वही हूँ। बोले सर मैं क्या पढ़ाई कर रहा है, बोले CSC कर रहा हूँ सर, मैक्सिमम मिलते हैं। तो मैं बोलता हूँ CSC कर रहा है क्या अभी जॉब, बोले सर कोडिंग पसंद नहीं है, कुछ और करेंगे समझ रहे हो। अब लोन लेके ऐसा कोई जाएगा, मान लो कोडिंग पसंद नहीं आ रहा है, क्या होगा सोचिए। इसका इलाज है, आप क्या करिए, आप सिंपल एक काम करो, आप मेरे पास आओ, मैं आपको बता सकता हूँ आपके लिए CSC है या नहीं, आपके लिए एजुकेशन लोन कितना लेना चाहिए और कहाँ पढ़ाई करना चाहिए। कई सारे क्या करते हैं, ओवर लोन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं और फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ये इसलिए मत करना आप, मतलब बोलते हैं मेरे गाँव में जितना भाई साहब बोलते हैं चद्दर का, कोई चद्दर का एक कहावत है, अगर किसी बच्चे को आता है लिख देना, मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ उस चीज़ में, कि जितना अपना पैर कितना क्या फैलाओ, एक आता है चद्दर वाला फैलाओ, एक ये मुहावरा है। एक बार मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे किसी को आता है, एक बार कमेंट में लिख देना, मेरे को याद आ जाएगा फिर, ठीक है, प्लीज़ डू दैट। सो क्या करना है आपको आना है मेरे 1-to-1 सेशन में। ये क्यों जरूरी है आपको पता लग जाएगा, क्या ब्रांच लेना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, रैंक आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, कौन सा ब्रांच आपके लिए है, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए, सो दैट आप अच्छा फ्यूचर जिए, सो दैट आपको मजा आए। कई सारे बच्चों आप लोगों में से पता नहीं होगा भाई साहब, सरकारी नौकरी 30 लाख का है कई सारे ब्रांचों में, आप जब तक पास आउट करेंगे, अभी 25 लाख चल रहा है। बोलेंगे सर बहुत कंपटीशन है, CSC से कम ही कंपटीशन है, नौकरी जाता नहीं एक बार लगने के बाद, 99.99%। और CS में कभी नौकरी चलाता है किसी भी कंपनी का, और CS छोड़ के बाकी ब्रांच में इतना सैलरी है नहीं, इसी का है, लेकिन MTech करना पड़ेगा या अच्छे कॉलेज से पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मली मुश्किल होता है। अच्छा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, पूरा फॉर्म को भरना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है गूगल पे, फोन पे, उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटर बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट करिए। एंड देन माय डियर व्हाट विल हैपन, आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो अपना email ID एंड पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपको मिल जाएगा फिर डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का विद इन 1 और 2 डेज। साथ में अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस व्हाट्सएप नंबर को क्या करो, फ़ोन पे सेव कर लो और हमको मैसेज भेजो व्हाट्सएप में कि हमारा पेमेंट में एरर है, अब हमें बताओ क्या प्रोसेस है पेमेंट करने का, आपको देंगे, फिर आपको मिल जाएगा पेमेंट के बाद डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। और सेशन लेने के बाद आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व, कोई और दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगा छोटा मोटा मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वो फ्री है, पैसा लगेगा नहीं एडमिशन तक, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, पूरा फ्री टाइम में, पैसे की प्रॉब्लम है ना, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। आप क्या करिए, 1 2 3 4 ये सब कोर्सेज कर लो आप, ये आपका जो मार्क करा ये आपको पढ़ाई करते करते कुछ अर्निंग का जुगाड़ बना देगा, कंप्लीट कर लो कोर्स अच्छे से, तो गारंटी है इस बात का। कितने कमाओगे आपके एबिलिटी पर, आपने कितने अच्छे से सीखा, बट स्किल्स बहुत नीडेड है मार्केट में फिलहाल, और कुछ चीज़ें और अपडेट कर दूंगा कुछ टाइम में, तो ये आपको फ़ायदा कर जाएगा। तो आपका टाइम बचा, और ये इसका प्राइस कितना है बताऊंगा। C++ पर आप कोई ब्रांच लेंगे सीखेंगे, इनमें से कोई एक पहले सीख लो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, फ़ायदा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डजंट मैटर विच ब्रांच यू आर प्लानिंग टू टेक माइटेड, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश इफ़ यू वांटेड टू क्रैक द इंटरव्यू, इफ़ यू वांटेड टू फील ईज in an interview, because interviewer most probably going to ask you question in English only most of the time.
सो दैट इज वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। खाली ये चीज़ नहीं है, देयर आर 2 मोर थिंग्स यू विल लर्न इन दिस प्रोग्राम। वन, हाउ टू स्टडी इन कॉलेज सो दैट यू कैन एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, एंड द थर्ड वन, हाउ टू राइट ऑन द आंसर सीट सो दैट अगर आप लेबोरियस हैं और आप सोचते हैं एवरेज हो क्योंकि अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, खुश हो जाइए, टॉपर बन सकते हो। मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ 6 बार ब्रांच टॉपर, कॉलेज टॉपर, यूनिवर्सिटी रैंकर, और कई सारे बच्चों को बना भी चुका हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, और इसका प्राइस क्या है हमारे वेबसाइट पर 2500। खुश हो जाओ भाई, फ्री मिलेगा 1-to-1 सेशन के साथ। दोबारा बता देता हूँ, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद 1-to-1 सेशन। जाओ फटाफट बाय करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम इसकी बात कर रहे थे कि क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कब आपको ले लेनी चाहिए लोन। मान लो आप किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है आपका, और कॉलेज में खाना पीना सब मिला के आपका 15 लाख लग रहा है। और एक बात भाई, जो भी आप एस्टिमेट कर रहे हो खर्चा होगा, 1 लाख एक्स्ट्रा लेके चलना, 1 लाख एक्स्ट्रा लेके चलना। बिकॉज इस चीज़ में एक बार फंस चुका हूँ, बहुत मुश्किल से पैसे जुगाड़ किया था भाई पढ़ाई करने के लिए। मैं समझ मतलब उस चीज़ को, उन रात को मैं याद करता हूँ, मुझे बहुत ख़राब लगता है, अभी भी याद करता हूँ, ताकि ज़मीन पे पैर रहे, इसीलिए, है ना। तो इसीलिए भाई क्या है ना, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए 1 लाख एक्स्ट्रा मेरे प्यारे बच्चों करके आप करना, एक्स्ट्रा 1 लाख हाथ में रखना, एकदम टाइट टू टाइट बजट मत रखना। मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ, बिकॉज इस चीज़ में फंस चुका हूँ ऑलरेडी मैं। और किसी के भरोसे मत जाना, घर वालों के भरोसे जा सकते हो, बट फिर भी घर वालों को बता देना एक्स्ट्रा लगेगा थोड़ा सा, पूरा कट टू कट मत बताना, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो 15 लाख मान लो आपका लगता है, लगेगा खर्च, आपने लगा लिया कि फीस और हॉस्टल फीस 15 लाख, 16 लाख बजट बनाओ, ठीक है। 15 लाख का आपका मिलेगा लोन, 16 लाख मिलेगा नहीं आपका लोन, ठीक है। 15 लाख का आपका बजट मिल गया, आपका हो गया, लोन ले लिया आपने। लोन तब लेना है जब 15 लाख वाले कॉलेज में आपके ब्रांच में, ध्यान सुनिएगा, आपके ब्रांच में आपका प्लेसमेंट होता है कम से कम 80% के आसपास, 70 से 80% चल जाएगा, और आपके ब्रांच में कम से कम 8 LPA का पैकेज मिलता हो। हाँ, गूगल पर सर्च करके चेक मत करना कितना पैकेज मिलता है, गूगल पर कुछ भी आया था डेटा भाई, मैं चेक कर चुका हूँ, और ये बच्चों का ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चे। ये भाई उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना पहला, या फिर वो भी कभी हो सकता है मैनिपुलेटेड हो, मेरे पास आपको बता दूंगा। दूसरा क्या है आपका, किसी बच्चे से बात करो जो फाइनल ईयर में है उस कॉलेज के, आपके ब्रांच में, जिस ब्रांच में एडमिशन लेने वाले हो। ऐसा है तो काम चल जाएगा, बिकॉज 3 साल में आप लोन चुका देंगे आपका। अगर मान लो ऐसा हो रहा है आपका 25 लाख का आप लोन ले रहे हैं मेरे भाई, या 30 लाख का लोन ले रहे हो, सपोज दैट 30 लाख का लोन ले रहे हो, और जॉब लगता है 5 लाख का या 4 लाख का, या फिर लगता नहीं, या फिर प्लेसमेंट परसेंटेज है भाई 40%, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। तो उस केस में पढ़ाई करिए बीटेक, बट क्या करिए आप, थोड़े से 10 लाख के आसपास का लोन लेके कॉलेज में चले जाइए। ठीक ठाक कॉलेज 10 लाख में मिलता है, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा भाई, डायरेक्ट एडमिशन वाला सरकारी मिल जाता है, 10 लाख वाला कॉलेज बहुत है, उसमें जाके एडमिशन लो, फिर आपका वहाँ पर जाके कड़ी मेहनत करो। एमटेक के बारे में सोचो, एमटेक फ्री होता है भाई, 1200-400 रुपया स्टाइपेंड मिलता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगाना पड़ता है, वो मेरे स्किल वाला कोर्स कर लोगे, थोड़ा बहुत पैसे कमा लोगे, बस जब कमा लोगे खर्चा मत करना, उसको सेविंग करके रखना, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्चा करना। और एक प्यारे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप दूर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना, फायदा में रहोगे, 4-5 हज़ार का मिलता है, ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका। अब आपको देखना है तभी लोन लेके पढ़ाई करना चाहिए जब आपको लगता है मैं पढ़ाई करूँगा। दोस्त लोन लेके पढ़ाई कर रहा है, मैं भी लोन लेके पढ़ाई करूंगा, ऐसे मत करो। पढ़ाई करने का मन है, बिकॉज बीटेक का पढ़ाई इतना आसान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बीटेक का पढ़ाई थोड़ा टफ पड़ता है, बट इसका मतलब ही नहीं आप नहीं कर सकते हो। कोई चीज़ मैं कर सकता हूँ भाई, आप मतलब कोई भी कर लेगा, बिकॉज मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। टीचर बहुत बेहतरीन हूँ, मुझे पता है, स्टूडेंट आप बिलो एवरेज हूँ। तो मैं जब कर सकता हूँ, मैं इतने बार टॉप कर ले तो आप कर ही लोगे, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तब। सेकेंड पॉइंट क्या है, आपका प्लान क्या है, आप लोन ले रहे हैं, आप कैसे चुकाओगे। प्लान फ्रॉम वेरी वन डे, डू नॉट वेस्ट इवन 1 डे माई डियर। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज जरूर है, बट नहीं पढ़ोगे कुछ भी नॉलेज नहीं है, इस बात को समझिए। कई सारे बच्चे आपको बोलेंगे कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है। कई सारे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भाई बहन बोलेंगे परसेंटेज मैटर नहीं करता, लेकिन परसेंटेज मैटर करता है। आपको ऑलरेडी पता लग चुका होगा अब तक जी मेंस के कारण। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, आप उसी बैंक से लोन लीजिए जहां पर सबसे कम इंटरेस्ट लगता हो, दैट्स इट। बिकॉज इवन 0.5% आपको लगेगा 0.5% ही ज़्यादा है, लेकिन कंपाउंडिंग में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक बार हिसाब निकाल के देखना।
तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ था मेरी तरफ से सजेशन, स्टेप्स, टिप्स आपके लिए, और आप मौज मारिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, डेली अपना टाइम प्रॉपरली बिताइए कॉलेज में जाके, तभी मज़ा आएगा। आफ्टर 4 years आप अंदर ही अंदर फील करेंगे आई डिड समथिंग। फिर हो सकता है आपका प्लेसमेंट हो ना हो, बट फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेंगे बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा, बिकॉज आपने 4 साल कड़ी मेहनत करा है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में।